हेलो, दिस इज़ अमित कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये इतने टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वैसे हम अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत से करंट के बारे में देखा होगा, करंट के बारे में सुना होगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि करंट आ गई, जब बिजली आ जाती है तो कहते हैं करंट आ गई, करंट चली गई। पानी की जो धारा होती है उसको भी करंट कहते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जैसे पानी की जो धारा होती है तो वो एक हाई सरफेस एरिया से लो सरफेस एरिया पे जाती है, तो उसको वाटर करंट कहते हैं। और इसमें फ्लो क्या कर रहा है? वाटर। ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट में वाटर की जगह चार्जेस फ्लो करते हैं। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो पोटेंशियल के कारण चार्जेस पे फोर्स लगेगा और वे फ्लो करने लगेंगे। तो इस फ्लो ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फॉर्मली हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। थ्रू a cross section of wire is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय I। तो मैथमेटिकली इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा आपका I की वैल्यू? सो I इज इक्वल टू Q बाई T। और इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये तो आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, और डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू dQ बाई dt। तो ये हो गया हमारा करंट का डेफिनेशन। तो हमने देखा कि I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, और Q का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और T आपका टाइम हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट होगा सेकेंड्स। तो Q का क्या था आपका? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। Q क्या था आपका? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस section of wire in time t। तो अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा ये हम देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा कि I की ऐसा यूनिट C बाई एस होनी चाहिए। ठीक है। बट करंट हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसके लिए हमने एक नया ऐसा यूनिट डिफाइन कर दिया, उसको हम एम्पियर कहते हैं। सो द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर। और इसको ए से डिनोट करते हैं।
एम्पियर नाम पढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एम्पियर के, जिन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ और बहुत ही अनेक महत्वपूर्ण लॉ खोजे थे। उनके नाम पे और उनके ऑनर में ये असाइनमेंट रखा गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ऐसा ही यूनिट हो गया करंट का। तो अब देखते हैं कि कितने टाइप के करंट होते हैं। सो विल नॉट टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ करंट।